चलिए बच्चों, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। लेक्चर नंबर 8 में अपन प्रवेश कर चुके हैं बच्चों, और ये मान करके चलिए क्लाइमेक्स चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन का। और यहाँ इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे बच्चों कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, है ना। तो मैं टॉपिक डालता हूं बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, इस कहानी को अपन देखेंगे बच्चों। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपने पास दो मेथड हैं बच्चों, और वो दो मेथड क्या है उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पहले उनके रूल्स अपन डिस्कस करेंगे, और फिर उन पर रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं, एग्जांपल्स क्या बनते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला जो इसके अंदर टू मेथड्स आते हैं बच्चों, इसके लिए टू मेथड्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड क्या है बच्चों? पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा मेथड होता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो दो मेथड है बच्चों, एक तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब आयन इलेक्ट्रॉन में जैसा कि नाम से पता चलता है, आयन है, इलेक्ट्रॉन है, इनकी हेल्प से अपन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की अपन हेल्प लेंगे। तो किस तरीके से होगा, जरा अगर यहाँ मैं बातचीत करता हूं बच्चों, दो तीन बातों की अपन चर्चा करेंगे। देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये मेथड मेनली आयनिक फॉर्म पर अप्लाई होगा। अगर मोलिकुलर फॉर्म गिवन है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अपने पास एक होती है मोलिकुलर फॉर्म किसी भी रिएक्शन की, मोलिकुलर फॉर्म, एक होती है बच्चों आयनिक फॉर्म, और एक अपन स्प्लिट करते हैं रिएक्शन को टू हाफ रिएक्शंस में। तो हाफ रिएक्शन यानी तीन फॉर्म में लिखी है, यहां पर भी सेम वही मोलिकुलर फॉर्म, आयनिक फॉर्म, और तीसरी वही हाफ रिएक्शन, है ना। तो अगर मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करता हूं तो यहाँ मोलिकुलर फॉर्म कंसीडर नहीं होगी, यानी कि अगर मोलिकुलर फॉर्म कहीं गिवन है तो वो आपके काम की नहीं है। यहाँ पर जो काम की है वो आयनिक फॉर्म में है, और हाफ रिएक्शन में अगर लिखा हुआ है तो वो अपने काम का है। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, मोलिकुलर फॉर्म भी चलेगा, आयनिक फॉर्म भी चलेगा, बट यहाँ हाफ रिएक्शंस में स्प्लिटिंग नहीं होगी। हो सकता है अब ये पॉइंट समझ में नहीं आए, लेकिन जब अपन इसको डिटेल में समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मोलिकुलर फॉर्म का मतलब क्या है, आयनिक फॉर्म का मतलब क्या है, और रिएक्शंस को हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करने का मीनिंग क्या है। तो बच्चों, जो पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये मोलिकुलर फॉर्म पर अप्लाई नहीं होगा, आयनिक फॉर्म पर होगा, और यहाँ रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट अपन करते हैं। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो मोलिकुलर फॉर्म हो चाहे आयनिक फॉर्म हो, दोनों के लिए अप्लाई होगा, लेकिन इसमें अपन हाफ रिएक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे बच्चों। चलिए, ये अपनी पूरी की पूरी कहानी हुई। अब अपन वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला अपन देखते हैं बच्चों, जो अपना मोलिकुलर फॉर्म में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, इसको डिस्कस करते हैं। एक बार मैं बोर्ड ग्रीन कर देता हूं बच्चों। सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड गिवन बाय, किसने दिया था ये मेथड, इसकी बात मैं करूंगा। गिवन बाय जेटे एंड लेमेव, इन्होंने इसको दिया था, साइंटिस्ट थे जेटे एंड लेमेव, उन्होंने दिया था। और इसमें अपन क्या क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट क्या है, पहले मैं आपको सारे स्टेप्स बता देता हूं, फिर एक एग्जांपल की हेल्प से सारे स्टेप्स को अपन अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि जो मोलिकुलर अगर रिएक्शन आपको गिवन है तो उसको सबसे पहले आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो यहां मैं लिखूंगा कन्वर्ट द मोलिकुलर फॉर्म, कन्वर्ट द मोलिकुलर फॉर्म
ऑफ रिएक्शन इनटू आयनिक फॉर्म, यानी कि मोलिकुलर फॉर्म दे रखी है तो उसको आयनिक फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि जो भी रिएक्शन गिवन है उसको उसके आयनिक फॉर्म में आपको लिख लेना है। अगर रिएक्शन पहले से ही आयनिक फॉर्म में गिवन है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आयनिक फॉर्म में नहीं है, मोलिकुलर फॉर्म में गिवन है, तो आप उसको आयनिक फॉर्म में लिख लोगे। अब सवाल आता है कि सर हम आयनिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो बच्चों रिएक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, इन तीन चीज को ही आप आयनिक फॉर्म में लिखोगे, सबको नहीं लिखोगे। यानी कि रिएक्शन में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है और सॉल्ट है, केवल इन्हीं को आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सबको नहीं करेंगे। बाकी वो एडिटिव जो लिखे हुए हैं उनको ऐसे कैसा ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद स्टेप सेकंड क्या होगा? स्टेप सेकंड में जो आपकी आयनिक रिएक्शन है उसको 2 हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि 2 हाफ रिएक्शंस में लिख लेंगे उसको अलग अलग। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होगा, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी जिसमें रिडक्शन वाला पार्ट होगा, क्योंकि रेडॉक्स के अंदर तो बच्चों दोनों ही पार्ट होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो 2 हाफ रिएक्शन में आप उसको स्प्लिट कर दोगे। तो मैं लिखूंगा स्प्लिट द आयनिक फॉर्म इनटू 2 रिएक्शंस। कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होगा एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिसमें रिडक्शन होगा। मतलब आपकी जो आयनिक फॉर्म है उसको 2 फॉर्म में आपको स्प्लिट कर देना होगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड अनदर इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज होंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और रिडक्शन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। दोनों को मिला देंगे तो कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है? सबसे पहले आयनिक फॉर्म में लिखा, फिर हमने उसको 2 रिएक्शंस में स्प्लिट कर दिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? अब बच्चों जो हाफ रिएक्शन है बनी है आपके पास, इनको बैलेंस करेंगे, है ना, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। तो हाफ रिएक्शन के अंदर अपने को क्या करना है, यहां मैं लिख देता हूं। अब हमें बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शंस, जो हाफ रिएक्शंस बनी है उनकी बैलेंसिंग आपको करनी होगी। कैसे कैसे करनी होगी, यहाँ स्टेप अलग अलग लेता हूं। जैसे पार्ट ए में सबसे पहले आपको क्या करना है, हाफ रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी अदर एलिमेंट हैं उनको आपको बैलेंस करना होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, देखो एक ट्रिक से अपन लेंगे इसको, अपन OOHC। सबसे पहला फंडा होगा अदर एलिमेंट को, ये स्पेशल पॉइंट आप समझ लीजिए, इधर लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। सबसे पहले अदर को बैलेंस करना है। अदर का मतलब क्या? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी दूसरे जो एलिमेंट हैं उनको हमें बैलेंस करना होगा। सिंपल जैसे बैलेंस करते हैं उस तरीके से। फिर अगला नंबर आएगा बच्चों ओ, दूसरे ओ का मतलब है अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ H2O H2O मॉलिक्यूल की हेल्प से। जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, उस साइड में जितनी कमी है उसके इक्वल, ऑक्सीजन की जितनी कमी है उसके इक्वल H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। सपोज लेफ्ट साइड में 3 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी चल रही है, तो आप वहां पर क्या करोगे, 3 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे ताकि 3 ऑक्सीजन वहां चले जाए। तो पहला प्रोसेस क्या था, अदर को बैलेंस करोगे, और अदर को बैलेंस सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। दूसरा स्टेप क्या हुआ, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वाली साइड में H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। फिर जो तीसरा पॉइंट लिखा है H का मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ H+ की हेल्प से। जिस साइड में जितने H+ कम चल रहे हैं, जितने डेफिशिएंसी चल रही है H+ की, उतने ही H+ आप ऐड कर देंगे तो H+ का बैलेंस हो जाएगा।
अगला जो नंबर है सी, कई बच्चे सोचते हैं सी का मतलब कार्बन है क्या? नहीं बच्चों, ये कार्बन नहीं है, ये चार्ज है। सबसे लास्ट में आप चार्ज को बैलेंस करोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जिधर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उधर उतने ही आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए। जैसे जिधर +5 है तो उधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, है ना। जिधर प्लस चार्ज रिच है उस डायरेक्शन में, उस साइड में आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, या जहां डेफिशिएंसी चल रही है इलेक्ट्रॉन्स की उस साइड में ऐड कर देंगे, है ना। तो ये हमारा फंडा रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं। पहला में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, बैलेंस द एलिमेंट्स other than oxygen and hydrogen। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उनको अपन बैलेंस करेंगे। फिर अपने को क्या करना है, नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन, नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन। अब नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का बैलेंस आएगा। इसके लिए अपन को क्या करना है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जिधर चल रही है उस तरफ H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। ऐड H2O molecules to the side deficient of oxygen। ऑक्सीजन की जहां डेफिशिएंसी है with equal number of oxygen, with equal number of deficient oxygen, deficient oxygen। पूरी बात समझ में आ गई। Now balance the oxygen, add H2O molecules to the side deficient to oxygen। ऑक्सीजन की जहां कमी चल रही है वहां ऐड कर दीजिए with equal number of deficient oxygen। जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उतने ही H2O molecules ऐड कर देंगे। किस साइड में ऐड करेंगे, जिधर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी चल रही है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सी जो पार्ट आता है वो देखिए। इसके अंदर अपने को क्या करना है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ H+। अब मैं लिख देता हूं, नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए विद द हेल्प ऑफ H+, with help of H+ by adding H+ ion to deficient site of H+। H+ की जहां डेफिशिएंसी चल रही, now balance the hydrogen with help of H+ by adding H+ ion to deficient side of H+। H+ की जहां कमी चल रही है उस साइड में आप H+ ऐड कर दीजिए, जिससे आपका H+ का बैलेंस हो जाएगा बच्चों। तो ये सिंपल सी बातें मैंने आपको बताई। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, H+ ऐड कर दिया हमने, इसके बाद लास्ट में नंबर किसका आएगा बच्चों, चार्ज का। तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे वो जरा देखिए। नेक्स्ट जो अपना अगला जो डी पॉइंट आएगा उसमें मैं क्या करूंगा, हमें चार्ज को बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ बैलेंस द चार्ज को बैलेंस कीजिए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से आप चार्ज को बैलेंस कीजिए। यहां मैं क्या लिख दूंगा, एड electrons to the side rich in positive charge, उस साइड में H+ ऐड कर दीजिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए जिधर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज रिच है, मतलब जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज हाई है उस साइड में आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए, है ना। ये अपने को फंडा यहाँ पर काम में लेना होगा बच्चों। जिस साइड में इलेक्ट्रॉन्स कम है उस साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे आप। और इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट जो आएगा इसके अंदर पॉइंट वो आता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिए हैं। अब एक साइड जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं
दूसरी साइड उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, किसी सुटेबल कोफिशिएंट की हेल्प से अपने को इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है इक्वल करना होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक साइड से तो 10 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए हैं और दूसरी साइड सिर्फ 6 ही पहुंचे हैं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम करने के लिए अपने को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद रिएक्शन बैलेंस होगी। तो चार्ज का बैलेंस कर दिया है, इसके बाद का जो हमारा काम क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को बैलेंस करने के लिए हम किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यस, 2 ऐसे लिखते हैं अपन, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स reactions are multiplied by suitable coefficient, है ना। हमें क्या करना होगा, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शंस आर मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल कोफिशिएंट, ताकि रिएक्शंस जो है बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये नहीं कि एक तरफ तो 2 है एक तरफ 5 है, ऐसा नहीं होगा। तो अपने को इक्वलाइज करने के लिए किसी पर्टिकुलर कोफिशिएंट से रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा। अब बच्चों हमारी दोनों हाफ रिएक्शंस बैलेंस हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इनको जो है ऐड कर देना है। यस, ई एफ जो पॉइंट होगा, नाउ ऐड द बैलेंस्ड टू हाफ रिएक्शंस, दो हाफ रिएक्शंस को अब ऐड कर देंगे तो बच्चों वो बैलेंस हो जाएगी। तो ये कहानी रहेगी बैलेंस को लेकर के बच्चों। यहाँ पर अब आपको एक बात विशेष ध्यान देनी है, वो क्या है कि कई बार क्या होता है कि ये तो नॉर्मली बात करते हैं, अपन ने जो बातचीत की है ये एसिडिक मीडियम को लेकर के की है, लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि रिएक्शन का मीडियम हमेशा एसिडिक हो। कई बार अपने को बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन को बैलेंस करनी होगी। उस केस में अपन क्या करेंगे, देखिए, तो बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहां तक के तो सारे स्टेप्स वही रहेंगे। मतलब पहला स्टेप वही आयनिक फॉर्म में लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म को, दूसरा स्टेप फिर उस आयनिक फॉर्म को 2 हाफ रिएक्शंस में आप स्प्लिट कर लेंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि आयनिक फॉर्म में किसको लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट्स, इन्हीं को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, बाकी को आप आयनिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या बताया कि उस रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर देंगे। वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड अनदर इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, फिर हमें OOHC वाला फंडा काम में लेना है। मतलब सबसे पहले आपको अदर को बैलेंस करना है, अदर के बाद आपका अगला नंबर रहेगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उस साइड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के इक्वल H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। अगला जो स्टेप आता है वो आता है कि अब हाइड्रोजन का बैलेंस करेंगे, है ना। अदर को पहले तो अदर को बैलेंस कर लिया है सिंपल तरीके से, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर डेफिशिएंसी चल रही है हाइड्रोजन की, जितने की डेफिशिएंसी चल रही है उतने H+ उस साइड में ऐड कर देंगे। क्लियर। फिर जो सबसे लास्ट स्टेप आता है वो आता है चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिधर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में चल रहा है ना, उस साइड आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए पूरा का पूरा कार्यक्रम। अब जो दोनों हाफ रिएक्शंस बैलेंस हुई हैं उनको आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप उनको ऐड करेंगे तो आपको एक बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक लास्ट में एक बात और ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स तो आपने जो है बैलेंस कर लिए हैं, लेकिन दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस होने चाहिए। मतलब अगर एक तरफ 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं तो दूसरी तरफ 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो मैंने रिलीज किए हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उनका नंबर इक्वल आना चाहिए। वो कैसे संभव हो पाएगा, जब हम हाफ रिएक्शंस को किसी सुटेबल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ ऐड द 2 हाफ रिएक्शंस। दोनों हाफ रिएक्शंस को जैसे आप ऐड कर देंगे तो हमें हमारी रेडॉक्स रिएक्शन
मिल जाएगी बच्चों, जो बैलेंस्ड होगी। तो ये सारे के सारे जो है हमें काम में लेने होंगे बच्चों, सारे के सारे प्रोसेस। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि एसिडिक मीडियम होता है, तो यहाँ तक की बातचीत ठीक है, लेकिन कई बार बेसिक मीडियम में रिएक्शंस को बैलेंस करवाया जाता है। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ तक तो वही सेम फिनोमिना रहेगा। आगे हम क्या करेंगे, जितने H+ हमें दिख रहे हैं, देखो बेसिक मीडियम का मतलब क्या है? बेसिक मीडियम का मतलब है बच्चों, रिएक्शन में आपको H+ दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहां बेस हो गया वहां H+ की कोई जगह है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मेरे पास बेसिक मीडियम अगर है, तो जितने H+ मुझे दिखाई दे रहे हैं उनके इक्वल OH- मैं दोनों साइड में ऐड कर दूंगा, है ना। स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट क्या कहता है? इफ द मीडियम of reaction is basic, then add OH- ions to the both side of the reaction with equal number of H+ ions। यानी कि अगर मीडियम बेसिक है रिएक्शन का, तो आपको OH- आयन ऐड करने होंगे टू द बोथ साइड ऑफ रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ H+ आयन के इक्वल नंबर में ही आपको OH- ऐड करना होगा, तो आपकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है बच्चों, वो मीडियम का नाम नहीं देता है ना, आपको साफ साफ नहीं बताया जाता है कि भाई किस मीडियम में आपको रिएक्शन को बैलेंस करनी है, और वो इनडायरेक्टली मीडियम बताता है। जैसे अगर कहीं पर स्पेशल पॉइंट एक और लूंगा बच्चों में, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, या इफ नथिंग इज गिवन, तो मैं क्या कहूंगा, अगर कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड है, या कहीं H+ है, या कहीं NH4+ दिख रहा है आपको, तो आप उसको एसिडिक मीडियम में कंसीडर करेंगे। क्लियर? यानी कि कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड है, या H+ है, या NH4+ है, तो आप उसको एसिडिक मीडियम कंसीडर करेंगे बच्चों। और अगर कहीं पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है बच्चों, या फिर OH- दे रखा है, या फिर अमोनिया दे रखा है, तो आप उसको बेसिक मीडियम में कंसीडर करोगे। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ है, NH4+ है, तो एसिडिक मीडियम, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, OH- अमोनिया है, तो बेसिक मीडियम में आप उसको कंसीडर करेंगे। ये सिंपल सी बातें हैं कि कई बार अपने को कुछ भी मीडियम नहीं देता है, तब अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से अपन इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। चलिए बच्चों को एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस पूरे फिनोमिना को अपन समझते हैं। और आपको दे रखा है बच्चों MnO4- प्लस ऑक्सीलेट दे रखा है आपको C2O4-2, और मीडियम आपको दे रखा है H+ एसिडिक मीडियम, और ये कन्वर्ट होता है हम जानते हैं Mn+2 में, और ये कन्वर्ट होता है CO2 में। ये बात आपको पता भी है इनका कन्वर्जन। ये रिएक्शन हमको गिवन है बच्चों, और इसको हमें करना है बैलेंस, और बैलेंस इसको करना है बच्चों एसिडिक मीडियम के अंदर। तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करते हैं, ये है इसके अंदर काम की बात। देखिए किस तरीके से करेंगे।
सबसे पहला काम क्या है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म गिवन होती है उसको आयनिक फॉर्म में लिखना। अब थैंक गॉड हमें तो पहले से ही आयनिक फॉर्म गिवन है, तो कोई इशू नहीं है। तो अपने को दो, अगला स्टेप क्या है, इस आयनिक रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट करना है। दैट इज वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड अनदर इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसको स्प्लिट करते हैं बच्चों। MnO4 माइनस कन्वर्ट होती है बच्चों Mn+2 में, एक तो ये हो गई है, एक C2O4-2 कन्वर्ट्स इनटू CO2। ये अपने दो रिएक्शन हो गई है बच्चों। अब देखिए यहां मैं सिंपल बात करूं तो अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चों, X -8 इक्वल्स टू -1, तो X इक्वल्स टू +7 और ये हो जाएगा X इक्वल्स टू +2, है ना। इस तरीके से इसका भी निकालेंगे, मैंने सिखा रखा है। 2x तो अननोन है, -1 पे -2 तो 4 पे -8 इक्वल्स टू -2, तो 2x इक्वल्स टू 6, है ना। 8 - 2 तो x इक्वल्स टू +3। इधर निकालोगे तो x -4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +4। देखिए बच्चों +7 से +2, +7 से +2 तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसको मैं कह दूंगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इधर +3 से +4, +3 से +4 हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो मैं कह दूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। पहले तो मैंने ये पता कर लिया है रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है। ये काम खत्म हुआ, ये लीजिए। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब हमें इनको बैलेंस करना होगा। वही मेथड, सबसे पहले अदर को बैलेंस करोगे, OOHC अदर का नंबर आएगा। तो अदर में Mn, अदर का मतलब होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, बाकी दूसरे एलिमेंट। जैसे इसमें मैं बात करता हूं तो मैग्नीज, यस अदर है, बैलेंस है क्या, यस। अगला नंबर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो जिधर डेफिशिएंसी है उस साइड में डेफिशिएंसी के इक्वल H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे MnO4 माइनस, इधर Mn+2 है तो 4 है, तो इधर आप 4 H2O ऐड कर देंगे, तो 4 ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सीजन इधर हो गए। क्लियर। अब अगला स्टेप क्या है, जितने अगला है OOHC, हाइड्रोजन है 8, तो इधर 8 है इधर 0 है, तो जिधर कमी है उधर उतने ही H+ ऐड कर देंगे। तो इधर आप H+ ऐड करोगे कितने, 8। तो मैं यहाँ इसको 1 बाय 1 करके लिख रहा हूँ, ये तो पहले से ही है हमारे पास, और इधर डेफिशिएंसी है तो इधर 8H+ मैंने लिख दिया। क्लियर। अब अगला नंबर आता है चार्ज का, तो +8 -1 तो इधर +7 है, इधर +2 है। तो बच्चों इधर प्लस वाला मामला ज्यादा है, इधर कम है, तो जिधर प्लस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इधर 2 है इधर 7 है, 5 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतने ही इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे, है ना। इधर 5 यूनिट से ज्यादा है, उधर 2 है इधर 7 है, तो इसका मतलब आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगी। इसकी कहानी खत्म। ये लीजिए, ये बैलेंस हो चुकी है, बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन है ये। अब उसकी बारी है बच्चों, पहला स्टेप वही होगा, सबसे पहले अदर को बैलेंस करना है। यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ 1 है, तो पहला स्टेप क्या है, अदर को बैलेंस कीजिए, 2CO2 कर दीजिए, ये लीजिए 2 है इधर 2 है। अब अगला नंबर किसका है, कार्बन के बाद, अदर के बाद ऑक्सीजन 4 है, इधर 4 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि दोनों साइड ही नहीं है। सीधे चार्ज की बात करेंगे, इधर -2 है इधर 0 है, तो इधर सीधे सीधे 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे तो मामला बैलेंस हो जाएगा। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं और इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं। फिर मैंने जो आपको अगली पॉइंट बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है तो आप एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका नंबर सेम आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इधर नंबर है 5 इधर है 2, तो आप ऐसा करो अपोजिट मल्टीप्लाई कर दिया करो, यानी कि इस 2 वाले को 5 से और इस 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट। ये 2 वाला है जिसको 5 से, ये 5 वाला है जिसको 2 से, अपोजिट मल्टीप्लाई कर देने से कार्यक्रम सही हो जाएगा। अब जैसे आपने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा जरा देखिए,
इधर हो जाएगा 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। उधर क्या होगा बच्चों, 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2, है ना। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 16, ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, इधर 2Mn प्लस 2, इधर 8H2। क्लियर। अब इधर आ जाएंगे, इस पूरे को अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा 5C2O4 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब दोनों रिएक्शंस जो बनी हुई हैं ये दोनों बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम है। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आपको बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगी। ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करना है। तो जरा देखिए क्या बनेगा, ये 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस, और लेफ्ट साइड में क्या है 5C2O4 माइनस 2, और इधर क्या है 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 10CO2। ये वाली रिएक्शन बच्चों अपने को मिल गई है बैलेंस्ड रिएक्शन। इसमें इधर 16H प्लस है, इधर 5C2O4 है, 2MnO4 है, और आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं ये पूरी तरीके से बैलेंस रिएक्शन है। तो बच्चों दो हाफ रिएक्शंस को ऐड करने से हमें हमारी बैलेंस रिएक्शन मिल गई है ना। तो इस तरीके से आप जो है रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एक एग्जांपल मैं और आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ, जिससे पूरा खेल और अच्छे से आपको समझ में आएगा बच्चों। देखिए एक एग्जांपल और अपन लेते हैं बच्चों, और वो है हमारे सामने, ये लीजिए हमें दे रखा है Cr2O7 माइनस 2 प्लस Cl माइनस, इधर Cr प्लस 3 प्लस Cl2, है ना, ये दे रखा है। और साथ में इधर H2O लिख रखा है और इधर H प्लस लिख रखा है ना, H प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस Cl माइनस, इधर Cr प्लस 3 और इधर Cl2 प्लस H2, ये हमें दे रखी है रिएक्शन, और इसको बैलेंस करना है। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया गया है, मीडियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बताओ आप कौन सा मीडियम कंसीडर करोगे। H प्लस दिख रहा है ना, तो एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा भाई, H प्लस है तो एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। अब कई बार बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि सर यहाँ पर ये तो ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो H2 है इसका क्या करें। तो इनसे आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है भाई, रिएक्शंस है, आयंस है, तो मीडियम तो H2O होगा ही होगा, तो मीडियम तो है ही ना पानी उसका, तो उससे आपको कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए दो रिएक्शंस है, क्या क्या, एक तो है Cr2O7 माइनस 2 कन्वर्ट्स इनटू Cr प्लस 3, और एक है बच्चों Cl माइनस कन्वर्ट्स इनटू Cl2। ये दो रिएक्शन है ना। Cl माइनस से ये Cl2 हो गया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये रही, और इधर रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आप चेक भी कर सकते हैं रिडक्शन कैसे, 2x माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 2, तो 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू प्लस 6, इधर x इक्वल्स टू प्लस 3, प्लस 6 से प्लस 3 रिडक्शन हुआ है, और एक का रिडक्शन हुआ है तो obvious बात है दूसरे का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो आप इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं बच्चों। हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सबसे पहला काम क्या है, अदर को बैलेंस करना है, क्योंकि पहले जो रिएक्शन है आयनिक फॉर्म में गिवन है, तो हमारे पास है ही कोई इशू नहीं है। सबसे पहला काम होगा अदर को बैलेंस करना।
और जैसे ही अदर बैलेंस हो जाएगा फिर ऑक्सीजन का नंबर आएगा। तो जरा देखिए अदर को कैसे बैलेंस करेंगे। इधर 2 Cr है, इधर नहीं है, तो पहला स्टेप क्या होगा, इधर मैंने 2Cr+3 कर दिया है, 2 Cr है, इधर भी 2 Cr हो गए हैं। अदर के बाद ऑक्सीजन 7 है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो जिधर डेफिशिएंसी उधर उतने ही ऑक्सीजन ऐड करिए जितने डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट यहाँ 7 है तो इधर 7H2 ऐड कर देंगे, तो Cr2O7-2, इधर 2Cr+3 प्लस 7 की डेफिशिएंसी चल रही है तो 7H2O कर देंगे। क्लियर। अगला स्टेप क्या करना है, इधर 7 है, 7 ऑक्सीजन इधर आ चुकी है। अब हाइड्रोजन की जिधर डेफिशिएंसी चल रही है उधर डेफिशिएंसी के इक्वल ही H+ ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन का इधर 14 है तो आप इधर 14H+ ऐड करेंगे, तो Cr2O7-2, इधर 2Cr+3 प्लस 7H2O, तो इधर 14H+ आप ऐड कर देंगे। ये इधर 14H+ हमने ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, अब अगला नंबर आता है बच्चों चार्ज का, OOHC। चार्ज इधर कितना है, 14 प्लस का है, माइनस का 2 है। देखो इस पूरे पे चार्ज कंसीडर करेंगे, -2 + 14, तो यहाँ पर है +12, इधर +6, तो इधर +12 है, तो यहाँ पर रिच साइड कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज की, लेफ्ट वाली। तो इधर कितना ज्यादा है, इधर +6 + 12, तो अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये -6 हो जाएगा इसमें से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, समझ गए। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए हैं बच्चों। अब इधर आ जाइए, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम इसका बैलेंस हो चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन आने से। उधर आ जाइए, सबसे पहले अदर को बैलेंस करना है, तो यहाँ Cl2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज दोनों बैलेंस हो गए हैं। अदर के बाद ऑक्सीजन का नंबर है, ऑक्सीजन यहाँ है ही नहीं, कोई इशू नहीं है। हाइड्रोजन भी नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब आता है चार्ज, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए, बराबर हो जाएगा पूरा का पूरा चार्ज। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए, है ना। तो देखिए जब भी इस तरीके से दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो आप एक सिंपल रेशो कीजिए इलेक्ट्रॉन का सिंपल रेशो करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन उधर आएगा, 3 इधर आएगा, है ना। तो मैं क्या करूं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई, इनका जो सिंपल रेशो आएगा वो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, तो इसको 1 से करेंगे, उसको 3 से करेंगे, तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6Cl- 3Cl2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोनों के इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इक्वल हो चुके हैं। उसको मैंने क्या किया, पूरे के पूरे को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आराम से 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ही है ना, ये तो समझने के लिए काटा था मैंने, 6 इलेक्ट्रॉन, इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड को ऐड कर देंगे, तो जरा देखिए क्या होगा, 14H प्लस Cr2O7-2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6Cl-, ये लेफ्ट साइड को मैंने ऐड कर दिया है, ये पूरा का पूरा लिख दिया है और ये लिख दिया है। अब राइट साइड में क्या है, 2Cr+3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए हैं और ये पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है बच्चों। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट वाली बात नहीं है, पूरा आप समझ पा रहे हैं, तो वही मेथड अपने को काम में लेना है, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन। तो आपका जो की पॉइंट है वो दिमाग में रखें, क्या है की पॉइंट बच्चों, OOHC, पहले अदर को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को और फिर चार्ज को बैलेंस करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर में और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पर करेंगे।